हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जब इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं तो वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि इसमें हमें पूछा क्या गया है और इसको हम सरल कैसे करेंगे। देखो यहां पर हमको क्या दिया है, 2 से 1/4 की पावर 1/2। यहां पर पावर में हमको 1/2 पावर दे दी है, ठीक है। फिर का 3/4 का 2 गुना कितना होगा। तो बच्चे सबसे पहले तो यही फंस जाते हैं कि 1/2 की पावर है, इसका क्या मतलब है, इसको कैसे सरल करेंगे। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे बड़े आराम से सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखना चाहते हैं तो फिर बच्चों आपको मेरे इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। ओके, तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा। यहां पर देखो बच्चों, सबसे पहले कोष्टक के अंदर हमको संख्या दी है 2 से 1/4 और ये हमारी एक मिश्रित भिन्न है बच्चों। ये क्या है, हमारी एक मिश्रित भिन्न है। सबसे पहले हमारी इस मिश्रित भिन्न को हम सरल भिन्न के रूप में बदलेंगे। इस प्रकार बच्चों 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा और 8 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9/4। यहां पर हम लिख देंगे ये 9/4 और पावर में क्या आ गया आपका, ये 1/2। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए बच्चों, आगे आपको दिया है का 3/4 का 2 गुना कितना होगा। तो यहां पर ये जो का 3/4 इसका क्या मतलब होता है बच्चों। 3/4 देखो, यदि हम कोई वस्तु हमारे पास है, इस प्रकार कोई वस्तु है हमारे पास बच्चों, और इस वस्तु के हम बराबर के 4 हिस्से करते हैं। कितने हिस्से, बराबर के हमने 4 हिस्से कर लिए हैं और इन 4 हिस्सों में से बच्चों हमने मान लो ये 3 हिस्से इस्तेमाल में ले लिए हैं। 4 हिस्सों में से कितने, वस्तु के कितने हिस्से किए हमने 4, और इस्तेमाल कितने लिए हमने, 4 में से 3 इस्तेमाल ले लिए। तो इसे हम बोलते हैं 3/4, यानी कि 4 हिस्सों में से 3 हिस्से हमने काम में ले लिए, इसी को हम 3/4 बोलते हैं। आ गया समझ में। और यहां पर देखो आपको दिया का क्या मतलब होता है बच्चों, आपको बोर्ड मास का नियम तो मालूम होगा। बोर्ड मास के नियम में आता है ऑफ, और इसे हम हिंदी में कहते हैं का, और उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा। तो यहां पर बच्चों ये जो का है इसका मतलब क्या है, गुणा ही है। तो यहां पर बच्चों हम लगाएंगे ये गुणा का चिन्ह और फिर 3/4। यहां पर 3/4 है, देखो ये 3/4, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 3/4। ओके बच्चों, फिर आगे देखो आपको दिया है का। अभी मैंने आपको बताया था का मतलब क्या होता है, ये मल्टीप्लाई, और 2 गुना, तो सबको मालूम है 2 गुना का मतलब 2 से गुणा। ठीक है, अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर इस कोष्टक को हम खोलेंगे तो यहां पर देखो ये जो पावर आपको दी है ना 1/2, ये कोष्टक लगा करके पावर दी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये जो पावर है 1/2 ये 9 के ऊपर भी है और ये 4 के ऊपर भी है, दोनों संख्याओं के ऊपर ये पावर है बच्चों। अगर ये कोष्टक नहीं होता तो ये जो पावर है 1/2 ये केवल 9 के ऊपर मानी जाती। आ गई बात समझ में। तो देखो यहां पर हम लिख देंगे 9 की पावर ये 1/2/4 की पावर ये 1/2, फिर गुणा लगा करके ये 3/4 और गुणा ये 2। आ गया समझ में बच्चों। अब यहां पर देखो ये 9 की पावर 1/2 और ये 4 की पावर 1/2, इसका क्या मतलब है बच्चों। देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पर आपको दिया है 9 की पावर 1/2, इसका मतलब है 9 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, और 4 की पावर 1/2 का मतलब है 4 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। यहां पर देखो बच्चों, यदि आपको इस प्रकार कोई संख्या दे दी जाए, जैसे कि यहां पर मैं ले लेता हूं 9, और इस प्रकार है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 9 की पावर 1/2 है। यदि आपको इस प्रकार संख्या दे दी जाए, यानी कि इस रूट के अंदर आपको 3, ठीक है ना, क्यूब रूट 9 है, तो इसका मतलब हुआ ये 9 की पावर 1/3 है। यदि आपको इस प्रकार दे दिया जाए, यहां पर आपको 4 दे दिया जाए, मान लो 4 और ये 9, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 9 की पावर 1/4 हुआ। आ गई बात समझ में। तो यहां पर हमें 9 का क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है, और 9 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 3 होता है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो यहां पर बच्चों हम लिख देंगे ये 3/2, यहां पर आ जाएगा आपका ये 3/2 और गुणा ये हो जाएगा आपका 3/4 और गुणा ये 2। ओके, अब देखो बड़े आराम से आप इनको काट सकते हो। इस 2 से हम इस 2 को काट देंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 9
और बट्टे में आ जाएगा आपका ये 4 और 9/4 यही बच्चों आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों, मैं ये आशा करता हूं इस प्रकार का क्वेश्चन आप सोल्व करना सीख गए होंगे। बच्चों यदि आपको यह समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यह रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया आपको? 27 की पावर 1/3 का 1/3 कितना होगा? 27 की पावर 1/3 का 1/3 कितना होगा? कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? बड़े आराम से हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें बच्चों, ठीक है। देखो यहां पर हमको क्या दिया है, 27 की पावर 1/3 और पावर में आपको 1/3 दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? अभी मैंने आपको बताया था पावर में यदि आपको इस प्रकार दिया है 1/3 तो इसका मतलब हुआ, देखो क्यूब रूट ये 27 होगा और इसका मतलब होता है 27 की पावर 1/3। यानी आपको यदि 27 की पावर 1/3 दिया है तो 27 का हमें क्यूब रूट ज्ञात करना है बच्चों, घनमूल ज्ञात करना है इसका। आगे समझ में बात? तो 27 का घनमूल कितना होता है? 27 का घनमूल होता है बच्चों 3। तो यहां पर आ जाएगा आपका ये 3, ठीक है। और आगे दिया का 1/3, का मतलब मैंने आपको क्या बताया बच्चों? का मतलब मैंने आपको बताया, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 1/3, 1/3 का मतलब 1/3, ठीक है। अब यहां पर देखो बिल्कुल छोटा सा ही हमारा क्वेश्चन था बच्चों, 3 से इस 3 को काट देंगे तो बराबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों। वेरी सिंपल, बिल्कुल छोटा सा इसका आंसर था। दिखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा होगा बच्चों आपको, लेकिन आंसर बिल्कुल छोटा सा है। यानी कि 27 की पावर 1/3 का मतलब हुआ इसका हमें क्यूब रूट ज्ञात करना है। क्यूब रूट ज्ञात किया तो 3 आ गया और का 1/3 यानी इसको हमें 1/3 से गुणा करना था, तो इस 3 से इस 3 को काट दिया तो पीछे बच गया ये 1। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया जाता है बच्चों। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और जब बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं तो वो काफी उत्साहित हो जाते हैं और तुरंत इसका जवाब दे देते हैं 3 से 4 सेकंड के अंदर, क्योंकि उनको मालूम होता है कि इस क्वेश्चन को तो हम बिल्कुल आंख मीच करके सोल्व कर देंगे। क्या पूछा है? 7 + 3 का 4 गुना कितना होगा? तो इसका तुरंत बच्चे जवाब देते हैं 7 + 3, 7 + 3 होते हैं 10, का मतलब होता है गुना, तो यहां पर मल्टीप्लाई 4 गुना, तो ये 4 बराबर ये 40 आंसर देते हैं और बड़े खुश होते हैं कि हमने 3 से 4 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। बिल्कुल दे दिया बच्चों, 3 से 4 सेकंड ही लगे हैं, आपने इसका आंसर दे दिया है। लेकिन 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 बच्चों आपका ये जो आंसर है ये बिल्कुल ही गलत आंसर है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व नहीं किया जाएगा बच्चों। सर जी फिर कैसे किया जाएगा? क्वेश्चन को तो ऐसे ही सोल्व किया जाएगा। 7 और 3 वापस चेक करते हैं, 7 और 3 10 ही होते हैं सर जी, और का 4 गुना, 4 गुना का मतलब 4 से गुणा करना ही होता है, तो हमने 10 को 4 से गुणा किया और आंसर 40 ही आएगा सर जी। बच्चों इसका आंसर 40 नहीं आएगा, तो सर जी फिर आप बताइए इसका आंसर कितना आएगा? ओके बच्चों, मैं आपको बताता हूं इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो ये तो बच्चे उत्साहित में होकर के और इसको सोल्व करते हैं और गलत सोल्व करते हैं। इसको कैसे सोल्व किया जाएगा बच्चों, ध्यान दो बच्चों। यदि आपको मालूम होगा बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले आता है ब्रैकेट और उसके बाद में आता है ऑफ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं का। ये रहा वो का, और इसका मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई। और बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है, उसके बाद में ऑफ यानी का को सोल्व किया जाता है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नंबर आता है। लेकिन यहां पर बच्चों ने पहले क्या सोल्व किया है? ये एडिशन को सोल्व कर लिया है। एडिशन को पहले सोल्व नहीं किया जाएगा, पहले ऑफ को सोल्व किया जाएगा। इस प्रकार बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम यहां पर उतारते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है ये है 7 + 3, का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई, 4 गुना यानी 4 से गुणा। एक्चुअली में ये हमारा क्वेश्चन है, हमको पूछा गया है इसका मान कितना होगा, ये हमारे एक्चुअली में क्वेश्चन है। अब यहां पर पहले हम 7 + 3 को सोल्व नहीं करेंगे बच्चों, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 3 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 7 + ये 12। अब इनको आप जोड़ लो तो ये 19 आपका आंसर है बच्चों। अब आप बताओ बच्चों कौन सा आंसर सही है? आप वाला आंसर सही है या जो मैंने सोल्व किया है वो आंसर सही है? तो बच्चे उत्साहित होकर के क्वेश्चन को सोल्व तो करते हैं, लेकिन उनको नियम पता नहीं होता है
छोटे छोटे से क्वेश्चन है बच्चों, कोई लंबा चौड़ी इसमें वो नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटे छोटे से क्वेश्चन है और इनका आंसर भी बिल्कुल छोटा छोटा सा है, लेकिन इनमें नियमों को फॉलो करना पड़ता है बच्चों। नियम अगर आपको मालूम है तो आपके लिए ये 2 सेकंड का बल्कि पेन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप इसको जुबानी सोल्व कर देंगे। शर्त क्या है, आपको नियम का पता होना चाहिए। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया है, 25 भाग 5 का 1/5 का होल स्क्वायर का 5 गुना कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को बच्चों हम कैसे सोल्व करेंगे। दिखने में काफी लंबा दिख रहा है ये क्वेश्चन, पर बच्चों इसका सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल ही छोटा सा इसका सॉल्यूशन है। शर्त क्या है, हमें नियमों को फॉलो करना आना चाहिए। नियम हम कैसे अप्लाई करते हैं, देखो यहां पर क्या दिया आपको, 25 भाग 5। तो इस 25 के अंदर पहले 5 का भाग नहीं देंगे बच्चों। सबसे पहले देखो मैंने अभी आपको बताया था बोर्डमास का नियम, ठीक है। बोर्डमास के नियम में सबसे पहले कोष्टक को सोल्व किया जाता है, उसके बाद में ऑफ को सोल्व किया जाता है। तो यहां पर सबसे पहले हमारे इस कोष्टक को हम सोल्व करेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका 25, यहां पर हम लिख देंगे 25 और भाग ये 5। का मतलब क्या होता है बच्चों, अभी पिछले क्वेश्चन में और उसके पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहां पर हम लगा देंगे ये गुणा का चिन्ह। अब ये देखो इस कोष्टक को खोलेंगे तो यहां पर देखो स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा 1, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका ये 25। फिर यहां पर देखो बच्चों का 5 गुणा, का मतलब ये मल्टीप्लाई 5 गुणा यानी 5 से ये गुणा। अब क्या करेंगे, अब सर जी पहले भाग वाली संख्या को सोल्व करेंगे, क्योंकि पहले बोर्डमास में हमने देखा है कि भाग का नंबर आता है फिर मल्टीप्लाई का। ओके बच्चों, लेकिन यहां पर ये मल्टीप्लाई वाला नहीं है, ये का है बच्चों। यहां पर देखो ये का वाला मल्टीप्लाई है, तो पहले हम का को सोल्व करेंगे, उसके बाद में हम डिवीजन को सोल्व करेंगे, क्योंकि बोर्डमास का नियम यही कहता है। तो यहां पर देखो इस 5 से काट दो 5 मरतबा, इस 5 से काट दो 1 मरतबा, पीछे क्या रह गया आपका ये 25 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और बच्चों इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हां बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।